दोस्तों एक हमारे सब्सक्राइबर भाई का सवाल आया है, वो हम देखते हैं। उनका कमेंट है कि सभी कहते हैं कि मीशो पे बहुत लॉस होता है, रिटर्न आता है, कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ आप बताएं भाई, मुझे ज्वेलरी का बिजनेस करना है मीशो पर, क्या सच में नुकसान होता है या अच्छा प्लेटफॉर्म है? प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्तों अगर मैं लॉस की बात करूं तो दोस्तों लॉस कहाँ होता है? ये कोई दोस्तों एक प्रोडक्ट लेकर आए, इसको आपने 100 रुपये का ये प्रोडक्ट लाए और आप इस पर अपना प्रॉफिट लगा के जो भी सारे खर्चे हैं वो जोड़ जाड़ कर आप इसको सेल कर रहे हैं। तो आप प्रॉफिट में सेल करेंगे, जो आपको पे आउट आएगा वो जितना आपने डिसाइड किया है, जो प्राइसिंग है वो आपके हैंड में होती है डिसाइड करना कि आप अपने प्रोडक्ट को कितने रुपये का सेल करना चाहते हैं। तो जितने का आपने सेट किया ऑर्डर आएगा उतने ही पैसे आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं लॉस की। लॉस होता कहाँ पर है कि लॉस जो होता है पूरा रिटर्न में होता है। तो रिटर्न क्यों आएगा? कोई कस्टमर मान लो जैसे इस प्रोडक्ट की मुझे नीड है, ये मेरा शूज़ है, मुझे कहीं शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, तभी मैंने ये ऑर्डर किया है एडवांस में, तो मैं इसे रिटर्न क्यों करूँगा? रिटर्न एक ही कंडीशन में कर सकता हूँ, यदि प्रोडक्ट में कोई ख़राबी है, प्रोडक्ट का कोई साइज में इशू है, या प्रोडक्ट में जो मटेरियल यूज किया गया है वो इतना अच्छा ना हो जितने में पेमेंट पे कर रहा हूँ। तो दोस्तों तो फिर कस्टमर रिटर्न आएगा तो फिर उसमें तो आपको लॉस होना है। तो आपको काम क्या करना है? आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, यदि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आप खुद ये देखिए कि यदि आप उस कस्टमर की जगह होते और आप इतने रुपये में ये प्रोडक्ट लेते तो आप लेते क्या, उसे वापस कर देते? तो पहला जो काम करना है आपको वो क्वालिटी के ऊपर काम करना है। यदि आप क्वालिटी A1 रखोगे तो उसमें रिटर्न आने के चांसेस कम रहेंगे। रिटर्न तो फिर भी आते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस करते हैं, लेकिन बहुत सारे कस्टमर ऐसे नहीं होते हैं ज़्यादातर। तो उसमें जो है रिटर्न, यदि आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की ठीक है, जितने रुपये का आप सेल कर रहे हैं उतने का प्रोडक्ट है, उसमें दम है, तो रिटर्न आपके कम आएंगे। दूसरी चीज़, रिटर्न आते हैं कोरियर रिटर्न। जो कोरियर रिटर्न जो आते हैं, कोरियर रिटर्न में जो हमारा यदि पैकेजिंग है, जैसे ये देखिए, ये जो पैकेजिंग है इसका आप बॉक्स देखें, ये मेरे पास कोरियर रिटर्न आया है, ये पूरा ये डैमेज हो गया। इसके अंदर जो ही प्रोडक्ट है वो ट्रांजिट में, डिलीवरी में पूरा डैमेज हो गया। तो यदि आप जो पैकेजिंग कर रहे हैं तो पैकेजिंग की क्वालिटी कम से कम ऐसी रखिए कि वो उसका जो मटेरियल है बहुत हैवी हो, जिससे आपका इन ट्रांजिट में जो प्रोडक्ट रहता है डिलीवरी में वो डैमेज ना हो। तो कम से कम जो ग्राहक के पास कस्टमर पहुंच रहा है वो यदि वो डैमेज ही पहुंचेगा तो दोस्तों वो वापस करेगा। दूसरी चीज़ जो पैकेजिंग है आपकी, जो पैकेजिंग आप जो है टाइट रखिए, थोड़ी पैकेजिंग हैवी रखिए। इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमारे पास पहले रिटर्न काफ़ी आते थे, इस पैकेजिंग में पूरा प्रोडक्ट हमारा डैमेज हो जाता था। तो हमने मैन्युफैक्चरर से कह के, सप्लायर से कह के, इसकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, जो पैकेजिंग जिससे हम मंगाते हैं बॉक्स, उसको हमने बोला कि भाई हमें ऐसी पैकेजिंग चाहिए कि हमारा जो यदि 400-500 किलोमीटर हमारा प्रोडक्ट जा रहा है तो वापस यदि आए तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ठीक कंडीशन में हो और वो डैमेज ना हो। तो उसके बाद हमने इस तरह की जो पैकेजिंग है वो, इसकी पैकेजिंग देखो हैवी कराई, इसका जो GSM है वो काफ़ी हैवी है। तो आप पैकेजिंग पर ध्यान दीजिए, पैकेजिंग ऐसी कीजिए जिससे रिटर्न आने के चांसेस आपके कम हो। तो इसमें जो लॉस होता है वो रिटर्न की वजह से होता है, और रिटर्न आपके दो ही वजह से आ सकती है। यदि आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत हो, डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो, या फिर आपका जो प्रोडक्ट में जो मटेरियल यूज किया हुआ है वो बहुत ही चीप क्वालिटी का हो। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक होगी तो रिटर्न बहुत कम आएंगे। और जो दूसरी चीज़ है वो जो पैकेजिंग आप करते हैं, तो पैकेजिंग मटेरियल थोड़ा ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे जो कस्टमर के पास जो आपका प्रोडक्ट पहुंचे तो वो ठीक ठाक कंडीशन में पहुंचे, जिससे वो रिटर्न ना आए। बाकी आपने बोला है कि लोग कहते हैं लॉस होता है, तो दोस्तों लोगों की बातों पे आप ना जाएं, आप खुद बिजनेस करके देखें। यदि आप ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आप जो भी हाईएस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट हैं, सप्लायर से आप पूछिए कि आपका कौन सा प्रोडक्ट सबसे हाईएस्ट सेलिंग है, वही प्रोडक्ट आप लॉन्च कीजिए। 10-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके आप चालू कीजिए और आप खुद जो है एक्सपीरियंस लीजिए कि आपको क्या उसमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तब जाके कहीं आप डिसीजन लीजिए। यदि आपके प्रोडक्ट में दम रही तो वो आपको पैसा खूब कमा कर देगा। और दूसरी चीज़, जो मीशो पर काम करने का जो पूरा एक सिस्टम होता है, जब भी आपके रिटर्न आए तो आप जो रिटर्न है वो काउंटिंग करके लीजिए, और OTP आता है रिटर्न का तो वो गिन के लीजिए, तो जिससे आपको लॉस ना हो। तीसरी चीज़, जब भी आप पैकेट दे रहे हैं तो गिन के दीजिए, और जब सप्लायर से आप माल लेके आ रहे हैं तो प्रॉपर जो है इन्वेंट्री एक चेक कीजिए कि आपने सप्लायर ने जो आपको माल दिया है वो सही क्वालिटी का दिया है, ऐसा तो नहीं उसमें कुछ डिफेक्टेड हो। तो खुद माल को चेक कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको देखना होगा।